प्यारे बच्चों, आज हम लता का शब्द रूप सीखेंगे। लता का अर्थ है बेल। लता शब्द एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत का अर्थ होता है वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण दीर्घ आकार हो। तो चलिए देखें लता शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। जब हम लता शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले ल लिखेंगे हलंत, प्लस ल में क्या है ह्रस्व आकार, प्लस त में हलंत लगाएंगे, प्लस दीर्घ आकार। तो हुआ ना लता शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आकार और हुआ ना लता शब्द एक आकारांत शब्द। अब आकारांत होने के साथ साथ लता एक स्त्रीलिंग शब्द भी है। स्त्रीलिंग शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए। और लता का अर्थ है बेल और लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग होने के साथ साथ लता एक संज्ञा शब्द भी है। और आज यदि आपने लता के शब्द रूप को अच्छी प्रकार से समझ लिया और सीख लिया तो आज के बाद आप किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप बड़ी आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप एक ही समान चलते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लता। लता का अर्थ है बेल और लता किसी का नाम भी हो सकता है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति के नीचे लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। लता शब्द की प्रथमा विभक्ति इस प्रकार से है। लता एकवचन में, द्विवचन में लते और बहुवचन में लतहा। लता का अर्थ है एक लता ने और लते का अर्थ है दो लताओं ने और लतहा का अर्थ है सब लताओं ने। द्वितीय विभक्ति है लताम एकवचन में, लते द्विवचन में और लतहा बहुवचन में। लताम का अर्थ है एक लता को, लते दो लताओं को, लतहा सब लताओं को। तृतीय विभक्ति लतया एकवचन में, लताभ्याम द्विवचन में, लता भी बहुवचन में। लतया का अर्थ है एक लता के द्वारा या एक लता से। लताभ्याम यानी कि दो लताओं से या दो लताओं के द्वारा। लता भी सब लताओं से या सब लताओं के द्वारा। चतुर्थी एकवचन लतायई यानी कि एक लता के लिए। लताभ्याम दो लताओं के लिए द्विवचन में, लताभ्यः सब लताओं के लिए बहुवचन में। पंचमी विभक्ति एकवचन में होगा लतयः एक लता से, लताभ्याम द्विवचन में होगा यानी कि दो लताओं से, लताभ्यः बहुवचन में होगा यानी कि सब लताओं से। षष्ठी विभक्ति एकवचन में होगा लतयः एक लता की, लतयो दो लताओं की, लता नाम सब लताओं की। षष्ठी विभक्ति में हम का, के, की तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि षष्ठी एकवचन में लतयः, लतयः को हमने क्या कहा एक लता की, हम इसके स्थान पर एक लता के भी कह सकते हैं और एक लता का भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से षष्ठी द्विवचन में लतयोः, लतयोः का अर्थ हमने क्या कहा दो लताओं की, इसके स्थान पर हम दो लताओं के या दो लताओं का भी कह सकते हैं। बहुवचन में लता नाम सब लताओं की, इसके स्थान पर हम सब लताओं के या सब लताओं का शब्द भी प्रयोग में ला सकते हैं। सप्तमी एकवचन लतायाम एक लता में, लतयोः द्विवचन में यानी कि दो लताओं में, लतासु बहुवचन में होगा यानी कि सब लताओं में। संबोधन यानी कि जब हमें किसी को पुकारना हो उसे कहा जाता है संबोधन। जब हमें एक लता को आवाज़ लगानी है तो एकवचन में हम क्या कहेंगे हे लते, और जब हमें दो लताओं को आवाज़ लगानी हो तो हम क्या कहेंगे तब भी हम कहेंगे हे लते, और जब हमें बहुत सारी लताओं को आवाज़ लगानी हो तो हम क्या कहेंगे हे लताः। अब हमने लता शब्द रूप को अच्छी प्रकार से समझ लिया, तो चलिए इसे एक बार और पढ़ते हैं ताकि ये आपको और अच्छी प्रकार से आ जाए। लता शब्द की प्रथमा विभक्ति होगी लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति लताम, लते, लताः। तृतीया विभक्ति लतया, लताभ्याम, लताभिः।
चतुर्थी भक्ति लतायै लताभ्यां लताभ्यः। पंचमी भक्ति लतयाः लताभ्यां लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति लतयः लतयोः लतानां। सप्तमी विभक्ति लतायां लतयो लतासु। संबोधन हे लते हे लताः। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा पदों के शब्द रूप लता के समान ही बनेंगे, तो अम्बा शब्द का रूप संबोधन में हे अम्बा होता है और जरा शब्द का भी कुछ भिन्न होता है। अम्बा का अर्थ है माँ और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि हमने याद तो किया था आकारांत स्त्रीलिंग लता का शब्द रूप और हमारे एग्जाम में आ गया आकारांत स्त्रीलिंग रमा का शब्द रूप लिखना, तो हम उस शब्द रूप को कैसे लिखेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि लता शब्द रूप में लता के स्थान पर सब जगह रमा शब्द लिखेंगे। देखिए एक और आपको लता का शब्द रूप नज़र आ रहा है और दूसरी ओर आपको रमा का। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लता की प्रथमा विभक्ति क्या है, लता लते लताः, और रमा शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या है, रमा रमे रमाः। तो हमने किया क्या है, केवल लता शब्द के स्थान पर रमा शब्द लिखा है। इसी प्रकार से अन्य विभक्तियों में भी करेंगे। लता की द्वितीय विभक्ति है लताम लते लताः और रमा की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, रमाम रमे रमाः। तृतीय विभक्ति लता की है लतया लताभ्याम लताभि। रमा की क्या होगी, रमया रमाभ्याम रमाभि। चतुर्थी विभक्ति लता की क्या है, लतयै लताभ्याम लताभ्यः और रमा की क्या होगी, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। पंचमी विभक्ति लता की होगी लतयाः लताभ्याम लताभ्यः और पंचमी विभक्ति रमा की होगी रमयाः रमाभ्याम रमाभ्यः। षष्ठी विभक्ति लता की होगी लतयः लतयो लतानां और षष्ठी विभक्ति रमा की होगी रमयाः रम्यो रमाणां। अब आप कहेंगी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लता में तो था लतानां और रमा में हो गया है रमाणां, तो ये तो समान नहीं हुआ, शब्द रूप में अंतर आ गया। तो यहाँ पर एक नियम समझने की बात है कि यदि किसी शब्द में र वर्ण का प्रयोग होगा तो उस शब्द का जब हम शब्द रूप बनाएंगे तो उसके सप्तमी विभक्ति बहुवचन में न के स्थान पर ण का प्रयोग होगा। अब जो लता शब्द है उसमें र वर्ण नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमने लिखा लतानाम यानी कि न का प्रयोग किया, परंतु रमा शब्द में र वर्ण के कारण रमा नाम ना होकर रमा नाम हो जाएगा, यानी कि न के स्थान पर ण वर्ण का प्रयोग होगा। सप्तमी विभक्ति लता में था लतायाम लतियो लतासु और रमा में होगा रमायाम रम्यो रमासु। संबोधन में हे लते हे लता था और रमा में क्या हो जाएगा, हे रमे हे रमाः। तो देखा आपने दोनों शब्द रूप बिल्कुल एक समान हैं, केवल लता शब्द के स्थान पर हमें रमा शब्द लिखना है और आपको र वर्ण का ध्यान रखना है। यदि किसी शब्द में र वर्ण है तो उसके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न के स्थान पर ण शब्द का प्रयोग करें और बन गया आपका नया शब्द रूप। प्यारे बच्चों, अब मैं ये आशा करती हूँ कि आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में अब लता या रमा के अतिरिक्त कोई भी शब्द रूप आता है तो आप उसका शब्द रूप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, परंतु ध्यान रहे र वर्ण का ध्यान आपको अवश्य रखना है। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।